हेलो गाइस, मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था दैट इज क्या था हमारे पास? कल हमने पढ़ा दैट इज फर्टिलाइजेशन। आज हमें क्या पढ़ना है? नेक्स्ट इवेंट हमारे पास क्या है? क्लीवेज। ओके, तो आज हमें जो लेसन थर्ड है हमारे पास नेक्स्ट इवेंट क्या है? क्लीवेज। देखिए क्लीवेज क्या होता है? मेरे पास जो जाइगोट बना, हमारे पास क्या था? ये जाइगोट। हमारे पास क्या था भाई? ये जाइगोट। इस जाइगोट का रैपिडली माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, तो जाइगोट हमारे पास यहाँ पे कैसा है? जाइगोट हमारे पास यहाँ पे क्या है? यूनिसेलुलर। हमारे पास कैसा है? यूनिसेलुलर। ओके, तो एक जाइगोट का, एक यूनिसेलुलर जाइगोट का मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर क्या होना? कन्वर्ट होना। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर क्या होना? कन्वर्ट। इट मींस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर क्या होना? कन्वर्ट होना। इस स्ट्रक्चर को मैं क्या कहूंगा? दैट इज ब्लास्टुला। क्या कहूंगा? ब्लास्टुला या फिर ब्लास्टोसिस्ट या फिर ब्लास्टोसिस्ट। ओके, तो इट इज क्लीवेज। इट इज रैपिड माइटोटिक डिवीजन of unicellular zygote into many multicellular structures called blastula या blastocyst। एक यूनिसेलुलर जाइगोट का एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर कन्वर्ट होना या रैपिडली माइटोसिस के द्वारा क्या होना? कन्वर्ट होना, उसे हम क्या कहते हैं? क्लीवेज। क्लीवेज मींस होता है डिवाइड होना। क्या होना? डिवाइड होना। तो यहाँ पे हमारे पास जो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? ब्लास्टुला कह दो या ब्लास्टोसिस्ट कह दो। क्लियर? तो क्लीवेज जो हमारे पास प्रोसेस है कब चलेगा और कैसे चलेगा? देखिए, फर्टिलाइजेशन होने के 30 घंटे बाद, इट मींस आफ्टर 30 hours, after 30 hours of fertilization, फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद, 30 hours के बाद फर्स्ट डिवीजन अकर्स। क्लियर? पहला डिवीजन होगा। देखिए पहला डिवीजन हमारे पास क्या था? जाइगोट है, डिवीजन हुआ इसके अंदर। एक जाइगोट हमारे पास कितने में होगा? 2 के अंदर कन्वर्ट होगा। ये लीजिए 1 और 2। क्लियर? तो ये मेरे पास क्या है? जाइगोट है। क्लियर? और ये मेरे पास क्या है? ब्लास्टोमियर। ये हमारे पास क्या है? ब्लास्टोमियर। ये हमारे पास जाइगोट है, ये हमारे पास क्या है? ब्लास्टोमियर। ओके, देखिए हमारे पास जाइगोट हमारे पास और ये क्या है? ब्लास्टोमियर। तो ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट डिवीजन है। हमारे पास क्या है? फर्स्ट डिवीजन। कितने घंटे के बाद? 30 घंटे के बाद, 30 घंटे के बाद, 30 आवर्स के बाद। तो फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे के बाद पहला डिवीजन होता है, और जब जाइगोट पहले डिवाइड करे क्या बनाएगा? ब्लास्टोमियर। सेकंड डिवीजन होगा हमारे पास आफ्टर 40 आवर्स। कब होगा? आफ्टर 40 hours of fertilization। आफ्टर 40 hours of fertilization, फर्टिलाइजेशन के 40 घंटे के बाद क्या होगा? सेकंड डिवीजन। ओके, तो सेकंड डिवीजन के अंदर देख क्या होता है? सेकंड डिवीजन के अंदर हमारे पास 2 थे, 2 से क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 सेल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर? और 4 से हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट इज 8 सेल के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। क्लियर? लास्ट डिवीजन, तो लास्ट डिवीजन हमारे पास कब होगा? तो दीज आर, इट मींस मेरे पास ये ब्लास्टोमियर है, ये हमारे पास टोटली जो स्ट्रक्चर्स है ये सारे हमारे पास क्या है? ब्लास्टुला है। और लास्ट हमारे पास ये क्या था? ये 4 सेल स्टेज। हमारे पास ये क्या है? 4 सेल्ड। ये हमारे पास क्या है? 8 सेल्ड है। और 8 सेल से हमारे पास कितने में हो गए? 16 सेल के अंदर। कितने में हो जाएगा? 16 सेल। 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो हमारे पास क्या कहता है कि जो एक हमारे पास एक जाइगोट था वो डिवाइजन करके बार बार डिवाइड हो रहा है, रैपिडली डिवाइड हो रहा है,
तो 8 to 16 सेल स्टेज, ये हमारे पास 8 है और ये हमारे पास क्या है 16 सेल स्टेज। तो 8 to 16 सेल स्टेज जाइगोट इज नोन एज कॉल्ड एज मोरुला। क्या कहेंगे उसको हम? मोरुला कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? मोरुला। तो तुम्हारे से कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज मीन बाय मोरुला, तो मोरुला क्या होता है, तो क्या लिखोगे? 8 to 16 सेल स्टेज ऑफ जाइगोट इज नोन एज मोरुला। 8 से 16 सेल स्टेज हमारे पास क्या है? जाइगोट है। उस टर्म को हम क्या कह देंगे? मोरुला कहेंगे। उस टर्म को हम क्या कह देंगे? दैट इज मोरुला। कितना सेल स्टेज है? 8 to 16। क्लियर? अब देखिए उसके बाद ये हमारे पास किस में कन्वर्ट होगा? 32 सेल स्टेज के अंदर कन्वर्ट होगा। 32 से हमारे पास क्या कर लेगा? 64। 32 से हमारे पास क्या हो जाएगा? 64। जैसे मेरे पास 64 होगा तो मेरे पास जैसे हमारे पास क्या होगा? 64। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगी। ये हमारे पास क्या बनेगी? स्ट्रक्चर। तो 64 सेल स्टेज कब होगी? आफ्टर 3 डेज। आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद। आफ्टर 3 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, ऑफ ए फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 3 दिन के बाद हमारे पास जो मोरुला था किस में कराना जाएगा? 64 सेल स्टेज के अंदर। ये लीजिए, तो 64 जो सेल स्टेज बनेगी उस स्टेज को हम क्या कह देंगे? दैट इज ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनेगी हमारे पास? 64 सेल स्टेज। इस तरह से 64 सेल स्टेज। तो ये पार्ट मेरे पास जो ब्लैंक पार्ट है इसको तो मैं क्या कहूंगा? ब्लास्टोसील। और ये जो मेरे पास लेयर है ये हमारे पास एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस लेयर का हमारे पास नेम क्या है? ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहेंगे इसको हम? ट्रोफोब्लास्ट। ओके, क्लियर हो गया। और ये जो टोटल स्ट्रक्चर हमारे पास बनी है दैट इज, इसको मैं क्या कहूंगा? ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहेंगे इसको हम? ब्लास्टोसिस्ट। इस स्ट्रक्चर का हमारे पास क्या? दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। ओके, तो ये हमारे पास क्या था? क्लीवेज था। ये हमारे पास क्या था? क्लीवेज। देखिए तो मोरुला की जो हमारे पास स्ट्रक्चर होती है, एक जो मोरुला होता है कैसा होता है? मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर। ये इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास कैसी है? मलबेरी। मलबेरी सेतु। तो जो हमारे पास जाइगोट का जब 8 सेल से 16 सेल के अंदर कन्वर्ट होगा तो वो कैसा होता है? मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर। और इसी मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? मोरुला कह देंगे। क्या कह देंगे इसको हम? मोरुला। क्लियर है? अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। हमारे पास क्या था? ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या था? ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या था भाई? ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। तो इससे पहले पढ़ेंगे हम सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज की सिग्निफिकेंस क्या है? तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीवेज? क्लीवेज की सिग्निफिकेंस क्या है ये हमें इसमें पढ़ना है। तो मेरे पास जो टॉपिक है दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज के हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है? नंबर फर्स्ट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, साइटोप्लाज्म को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना इन ब्लास्टोसिस्ट सेल्स। ब्लास्टोसिस्ट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, वो कौन करेगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट? दैट इज क्लीवेज। ओके, सेकेंड हमारे पास क्या है? प्रोड्यूस मूवमेंट इन न्यू सेल्स। न्यू सेल्स के अंदर क्या करना? मूवमेंट प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस मूवमेंट इन न्यू सेल्स। तो ये सारा जो क्लीवेज हुआ रहा है, ये सारा क्लीवेज किसके अंदर हो रहा है? दैट इज फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर। जाइगोट का इट मींस फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ था? एम्पुला के अंदर। अब एम्पुला के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब्स है वहां से जाइगोट क्या करेगा?
स्लोली मूव करेगा। जायगोट क्या करेगा? जायगोट स्लोली मूव, कहां से? फ्रॉम फैलोपियन ट्यूब्स टू यूट्रस। यूट्रस की तरफ क्या करेगा? स्लोली स्लोली मूव करेगा। जैसे जैसे जायगोट मूव करेगा वैसे वैसे इसके अंदर क्या होती जाएगी? क्लीवेज। ओके, फाइनली जायगोट कहां पहुंच जाएगा? फाइनली हमारे पास जो ब्लास्टोसिस्ट बनेगा वो एक यूट्रस के अंदर क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। फाइनली ब्लास्टोसिस्ट रीच इनटू द यूट्रस। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई है। इस फॉर्मेशन को हम क्या कह देंगे? ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। तो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन तो हो गई यहाँ पे। तो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन जो होगी, तो ये जो हमारे पास सेल्स है, इन सेल्स का नेम हमारे पास क्या है? दैट इज एम्ब्रियो सेल्स। इन सेल्स का हमारे पास क्या है? एम्ब्रियो सेल्स। तो मास ऑफ किसका मास है? मास ऑफ एम्ब्रियो सेल्स। तो ये ब्लास्टोसिस्ट फाइनली कहां पहुंचेगा? ये ब्लास्टोसिस्ट फाइनली किस में एंटर करेगा? यूट्रस के अंदर। ओके, यूट्रस के अंदर आने के बाद ब्लास्टोसिस्ट में क्या चेंज होते हैं वो चेंज हमें देखना है। दैट इज नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या आएगा? इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या आएगा? इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या भाई? इम्प्लांटेशन। ओके, तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या भाई? इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, दैट इज इम्प्लांटेशन। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब्स है। हमारे पास ये क्या थी भाई? फैलोपियन ट्यूब्स। इस फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर से यहाँ हमारे पास जायगोट था, ये आगे चला, 2 बने, 2 से हमारे पास क्या बने? 4 बने। ओके, 4 से हमारे पास क्या बने? 8 बने। 8 से हमारे पास क्या बना? 16 सेल स्टेज बनी। तो इस तरह से हमारे पास जायगोट क्या कर रहा है? कंटिन्यू कर रहा है, डिवीजन कर रहा है। और 16 से हमारे पास क्या बनेगा? 32 बनेगा। 32 बना हमारे पास क्या बनेगा? दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट हमारे पास यहाँ आ गया है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पे आ गया है। ये ब्लास्टोसिस्ट हमारे पास क्या है? सारा भाई ये ब्लास्टोसिस्ट। ओके, अब देखिए, तो व्हाट इज इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन मींस क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस के साथ क्या होना? अटैच। ब्लास्टोसिस्ट का क्या होना? यूट्रस के साथ क्या होना? अटैच होना। इट मींस अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद द यूट्रस। तो यूट्रस के साथ ये फिंगर लाइक फिल्ले की फॉर्मेशन करेगा। कौन करेगा? ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे क्या होगा? इम्प्लांट। तो मैं क्या कहूंगा? अटैचमेंट ऑफ blastocyst in uterus is known as implantation. So what is implantation? It is attachment of blastocyst in uterus. यूट्रस के अंदर ब्लास्टोसिस्ट के क्या होना? अटैचमेंट होना, उसे हम क्या कह देंगे? इम्प्लांटेशन। क्लियर? इम्प्लांटेशन कब होता है? आफ्टर 7 days, आफ्टर 7 days ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 7 दिन के बाद क्या होगा? इम्प्लांटेशन होता है। ओके, तो इम्प्लांटेशन के अंदर ब्लास्टोसिस्ट हमारे पास क्या करेगा? ये ब्लास्टोसिस्ट एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन कर लेगा। किसके साथ? यूट्रस के साथ। और यूट्रस मान लो मेरे पास, हमारे पास क्या है? देख लीजिए, मान लो मेरे पास ये एक यूट्रस है और ये मेरे पास क्या है? ब्लास्टोसिस्ट। ये यूट्रस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें क्या कर देगा? इंसर्ट कर देगा। क्या कर देगा इसमें? ये इंसर्ट। तो इंसर्ट करके अपने आप को क्या कर लेगा? अटैच। उसी अटैचमेंट को हम क्या करें? इम्प्लांटेशन। ओके, आगे चलिए। तो मेरे पास यहाँ पर जब इम्प्लांटेशन होगा तो किस फॉर्म के अंदर होगा? देखिए, तो एक जो ब्लास्टोसिस्ट होता है हमारे पास आगे चल के वो इस तरह से होगा। क्लियर? क्लियर? तो आगे चल के हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट आफ्टर द इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट डिवाइड इनटू 2 लेयर। तो ब्लास्टोसिस्ट हमारे पास क्या होगी? ब्लास्टोसिस्ट डिवाइड होता है, क्या होगा? डिवाइड्स इनटू 2 लेयर। किसमें?
दो लेयर के अंदर। तो पहली लेयर हमारे पास दैट इज, अभी बताते हैं, तो एक लेयर तो मेरे पास ये बनेगी यहां से, ओके। फर्स्ट लेयर, इस लेयर के अंदर कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होता है। और सेकंड लेयर मेरे पास ये वाली बन गई है। सेकंड लेयर हमारे पास क्या है, ये वाली, दैट इज ये वाली, यहां से ब्लैक वाली, ये हमारे पास कौन सी है अभी, सेकंड लेयर। ये हमारे पास क्या, दैट इज सेकंड लेयर। ये लीजिए, क्लियर। तो ये जो लेयर है मेरे पास, तो डिवाइड इनटू टू लेयर। वो दो लेयर कौन कौन सी है, नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, सिन साइटियोट्रोफोब्लास्ट, क्लियर। सेकंड लेयर हमारे पास क्या, दैट इज, हमारे पास क्या होती है, डिवाइड होती है। क्या होती है, क्या होता है इसमें, डिस्टिंक्शन होता है। इसमें क्या है, नो डिस्टिंक्शन, नो डिस्टिंक्शन। ये लेयर कहीं भी डिवाइड नहीं होती है, नो डिस्टिंक्शन, नहीं डिवाइड होती है। और इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है। तो इसमें हमारे पास क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या, दैट इज लेयर, कौन सी है हमारे पास, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। अब देखिए आगे चल के हमारे पास, यहाँ तो हमारे पास डिवाइड कौन हुआ था, ट्रोफोब्लास्ट क्या हो गया था, डिवाइड। आगे हमारे पास कौन डिवाइड हुआ था, सॉरी, हमारे पास यहाँ पे डिवाइड कौन हो गया था, ब्लास्टोसिस्ट, ओके। और ये लेयर मेरे पास कौन सी है, दैट इज ट्रोफोब्लास्ट। कौन सी हमारे पास, ये ट्रोफोब्लास्ट, क्लियर। तो आगे चल के हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट डिवाइड होगा। अब देखेगा हमारे पास, एक मिनट देखना, हमारे पास यहां से हम थोड़ी मिस्टेक की है कि ब्लास्टोसिस्ट नहीं है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज, मैं क्या लिखूंगा हमारे पास यहाँ पे, ये हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट है। ये लेयर पूरी हो गई। हमारे पास यहाँ पे डिवाइड कौन हुआ है, ट्रोफोब्लास्ट। हमारे पास यहाँ पे डिवाइड कौन हुआ है, ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट दो लेयर के अंदर डिवाइड होगा। पहले लेयर कौन सी है, नंबर फर्स्ट, सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट, नो, इसमें कोई भी कहीं भी डिवीजन नहीं होता है। दूसरा हमारे पास क्या है, साइटोप्लास्ट, इसमें क्या होती है, बहुत सारी सेल्स क्या होती है, डिवाइड होती है, क्लियर। अब आगे चल के हमारे पास इस सेल के अंदर क्या थी, जो हमारे पास यहाँ पे लेयर थी, कौन सी लेयर थी, दैट इज एम्ब्रियो सेल्स। हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट थी, एम्ब्रियो सेल्स। तो ये एम्ब्रियो सेल्स आगे चल के हमारे पास क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। कौन डिवाइड हो जाएंगी, एम्ब्रियो सेल्स, ओके। तो इस डायग्राम को मैं हटाता हूँ, दूसरा डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे। आगे चल के हमारे पास ये जो एम्ब्रियो सेल्स डिवाइड होंगी, वो एम्ब्रियो सेल्स किस में डिवाइड होंगी, देख लीजिए हमारे पास। तो ये मेरे पास कौन सी लेयर है, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट डिवाइड हो गई थी, और ये लेयर हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगी, दैट इज, मैं इस लेयर को नाम दूंगा। तो हमारे पास ये सेल्स यहाँ पे कौन सी है, इन सेल्स का नेम हमारे पास क्या है, दैट इज एम्ब्रियो सेल्स, एम्ब्रियो सेल्स। आगे चल के एम्ब्रियो सेल्स भी हमारे पास क्या होंगी, दो लेयर के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। किसके अंदर डिवाइड हो जाएंगे, ये दो लेयर के अंदर। कौन हो जाएंगे दो लेयर के अंदर डिवाइड, एम्ब्रियो सेल्स, ओके। तो एम्ब्रियो सेल्स आगे चल के क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। किस में डिवाइड हो जाएंगे, टू लेयर्स के अंदर। ये लीजिए, मैं लेयर्स बड़ी बड़ी बना देता हूं यहाँ पे, क्लियर। तो मेरे पास ये जो लेयर है, जो रेड वाली मेरे पास लेयर है, कौन सी लेयर हमारे पास, रेड वाली, ये वाली। तो एम्ब्रियो सेल्स इज अगेन डिवाइड इनटू टू लेयर्स। रेड वाली लेयर हमारे पास कौन सी है, एपिब्लास्ट। इस लेयर का नेम हमारे पास क्या है, एपिब्लास्ट। और जो हमारे पास शॉर्ट सेल्स हैं, तो एपिब्लास्ट कैसे होंगे हमारे पास, लॉन्ग कॉलम शेप, लॉन्ग कॉलम शेप। और हमारे पास ये दीज आर नोन एज हाइपोब्लास्ट। इनको हम क्या कह देंगे,
हाइपोब्लास्ट। ओके, तो एपिब्लास्ट हमारे पास कैसी है, लॉन्ग कॉलम शेप है, और ये हमारे पास हाइपोब्लास्ट कैसी है, स्मॉल शेप है। कैसी है, स्मॉल सेल्स। ओके, बीच के हमारे पास जो ये सेल है, इन सेल्स का हमारे पास नेम क्या है, इस लेयर का हमारे पास नेम क्या है, एमनियन। क्लियर, इसमें जो हमारे पास कैविटी है उसका नेम हमारे पास क्या है, एमनियोटिक कैविटी। क्लियर, एमनियोटिक कैविटी। और ये आप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से, दैट इज साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये आप ड्रॉ कर सकते हो साइटोट्रोफोब्लास्ट, और इसको आप ड्रॉ कर सकते हो दैट इज सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। तो आज के लिए हमारे पास बच्चों इतना ही है। इससे आगे का जो डेवलपमेंट होगा दैट इज फॉर्मेशन, हमारे पास किसकी होगी, फॉर्मेशन यहाँ पे। अब फॉर्मेशन हमारे पास दैट इज अगला हमारे पास टॉपिक कौन सा होगा, गैस्ट्रुलेशन। इट मींस फॉर्मेशन ऑफ जर्मलेट्स या 3 जर्मलेट्स, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, बट ये आपको कंटिन्यू स्टडी करना है, अपने नोट्स से भी करना है, आपके पास जो नोट्स है उन सभी नोट्स से आपको क्या करना है, स्टडी करना है। ओके, थैंक्स।